भारत माता की। अरे दोनों हाथ खड़े करिए और दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। आज के इस डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के इस समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी, जयपुर शहर के प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य और विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, कैबिनेट के मेरे साथी भाई वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री जावर सिंह कर्रा जी, ऊर्जा मंत्री हीराल नागर जी, सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, विधायक बगरू डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा जी, विधायक हवा महल बाल मुकंदाचार्य जी, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल मीणा जी, विधायक निवाई राम साहेब वर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव श्री दिनेश कुमार जी, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग राजेंद्र कुमार नायक जी, पूर्व सांसद राज्यसभा राम कुमार वर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आपका इस कार्यक्रम में आने पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमें बड़ी खुशी है कि बाबा साहब का 135वां जयंती हम मना रहे हैं। मैं भारत के महान सपूत, हमारे संविधान के शिल्पकार तथा सामाजिक न्याय के महान नायक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी जयंती पर कोट कोट नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी राजस्थान वासियों को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत प्रमुख दिन है। यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रतीक भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के दूत, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के उद्धारक थे। उन्होंने छुआछूत की जंजीरों को तोड़ा, हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दिलाया। बाबा साहब प्रखर विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ एवं महान समाज सुधारक थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा साहब ने जब वंचित और पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
वह मेहनत और लगन से उन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा साहब की विरासत और भारत के लिए उनका योगदान बहुआयामी योगदान है, हम उसको कभी नहीं भुला सकते। रिजर्व बैंक और वित्त आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बाबा साहब के वैचारिक दृष्टिकोण की देन है। मजदूरों को पहले, आपने फिल्म में देखा, मजदूरों को पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसे घटाकर 8 घंटे करने का काम बाबा साहब ने किया। न्यूनतम मजदूरी जैसे श्रमिक कल्याण के ऐतिहासिक सुधारों का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। डॉक्टर साहब शिक्षा, न्याय, सामाजिक शोषण से मुक्ति का साधन मानते थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को एक समान भागीदारी दिलवाने के लिए काम किया। उत्तराधिकारी और विवाह संस्कार में महिलाओं के समान अधिकार के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। वे चाहते थे कि भारत में एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरे जहां स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा तथा न्याय आधारित समाज की स्थापना हो। बाबा साहब से भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जब 3 बातें पूछी गए थे, उन्होंने कहा कि 3 प्रमुख बिंदु कौन से हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का मत था कि पहला भी शिक्षा, दूसरा भी शिक्षा और तीसरा भी शिक्षा। क्यों, अगर मेरे गांव गरीब और वंचित भाई को शिक्षा मिलेगी तो सारे काम होते चले जाएंगे। उन्होंने शिक्षा को आधार मानते हुए कहा कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से गहराई से प्रभावित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो अंत्योदय की परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, गरीब किसान मजदूर की परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, यह बाबा साहब की देन है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, क्योंकि वे बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हैं। उन्होंने अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनी नीतियों का आधार बनाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान ही हमारी शक्ति है और उसी के आधार पर हम एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यह मंत्र सीधे तौर पर बाबा साहब के सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिबिंब है। मोदी जी ने बाबा साहब के सपनों को विकसित भारत बनने के लिए कई ठोस कदम उठाए। 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास हो, आयुष्मान भारत हो जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ पिछड़े और अंतिम भाई बहन को मिले। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत का परिदृश्य बदला है। आप चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं ले लीजिए, चाहे विकास की योजनाएं ले लीजिए, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा ले लीजिए, चाहे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, और चाहे आप दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। चाहे महू में जन्मभूमि हो, लंदन में आवास जहां बाबा साहब ने अध्ययन किया, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, या दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल हो, या मुंबई में चैत्य भूमि हो, इसके विकास का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे को जाने का अवसर मिला। जब मैं लंदन गया था तो मैं बाबा साहब के उस स्मारक पर भी गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खरीद करके वहां बाबा लंदन में बाबा साहब का स्मारक बनाया। मैंने उस स्मारक को देखा था, पीछे रेलवे लाइन थी और उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब, एक पीछे पेड़ था, आज भी लॉन है उसमें। लोगों ने मेरे से कहा, वहां के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो उसका काम देखते हैं, कि बाबा साहब यहां बैठ करके पढ़ा करते थे, उनकी वो किताबें, उनकी वो टेबल सुरक्षित रूप से उसमें संग्रहालय में पूरी तरह से रखी गई हैं। निश्चित रूप से जब मैंने देखा वहां, मैंने जब उनको नमन किया तो निश्चित रूप से बाबा साहब के जो सपने थे
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस 2026 नवंबर के अवसर पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का परंपरा शुरू की है। डॉक्टर अंबेडकर जी राष्ट्रीय स्मारक स्थल को भारतीय संविधान की एक खुली हुई पुस्तक के आकार में डिजाइन करवाया ताकि नई पीढ़ी बाबा साहब के योगदान को अच्छी तरह से समझ सके। सामाजिक न्याय और समान अधिकार की सोच से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को संसद में एवं विधानसभा में 33% आरक्षण देकर राजनीतिक अधिकार देने का काम करने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और उससे पहले नेहरू जी और इंदिरा जी को परिवार को भारत रत्न देने का काम किया। अगर ये भी काम किया तो हमारी सरकार जब 90 में हमारे समर्थन से सरकार बनी, उसमें उनको भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा, बाबा साहब को भूल गए। नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात करते हैं। उन्होंने बाबा साहब को हराने का प्रयास किया। जो बाबा साहब ने जो विचार रखे थे, उन विचारों को नहीं माना कांग्रेस ने, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां भी कांग्रेस के लोगों ने उनको हराने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उन्हें मंत्रिमंडल से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने जितनी बार भी वंचित और पिछड़ों की बात की, वे केवल दिखावे की है, वोट की राजनीति है। कभी भी उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के बनाए संविधान की मर्यादा का सबसे अधिक उल्लंघन किया तो इसी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस देश पर थोपा गया आपातकाल भारत कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, संविधान की आत्मा को उस समय कुचल दिया गया था और बाबा साहब की आत्मा को ठेस पहुंचाई। संविधान की मूल भावना को कांग्रेस ने अपने सत्ता लोभ की भेंट चढ़ा दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, हम बाबा साहब के विचारों को लेकर के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको कैसे आगे आ सकता है? हमारी माता बहनें कैसे आगे आ सकती हैं? हमारा गरीब मजदूर किसान का भला कैसे हो सकता है? हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको देखते हुए हमारी सरकार बना रही है। बाबा साहब की शिक्षा और दृष्टिकोण हमारी डबल इंजन सरकार की कार्य प्रणाली की बुनियाद है। हमारी सरकार का मानना है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचे, उसका जीवन आसान बने। हमारे लिए वंचित और पिछड़े वर्ग का विकास राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमारी कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक धरातल पर जा रही हैं और अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं, उसमें भी वही अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सुविधा देने के लिए है। हमारी संवेदनशील सरकार के द्वारा गत 2 वर्षों में उठाए गए कदम की वजह से राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में 28% से अधिक की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता दी जा रही है। शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 292 करोड़ रुपए देकर 3,75,000 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 534 करोड़ रुपए खर्च कर 3,21,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 1,62,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 2,500 से अधिक लाभार्थियों को 740 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में भी हमारा राज्य देश भर में अग्रणी है। पीएम जनमन योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में पूरे देश में अव्वल हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगातार बढ़ोतरी करते हुए इस बार के बजट में पेंशन राशि को बढ़ाकर 1450 रुपये किया गया है और आपने देखा अभी 1363 करोड़ रुपए आपके खाते में चला गया। ये हमारी सरकार की पहचान है। मेरा भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जिन मूल्यों के आधार पर हम राजनीति करते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ा रही है, हमारे वंचित दलित पीड़ित अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सहारा देकर के उसे आर्थिक मजबूत कर रही है। हमारी सरकार अभी तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख की हमने कैलेंडर जारी किया है। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप आइए और पढ़िए, मेहनत करिए। हमारी सरकार ने जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के युवाओं को भी लाभ मिल रहा है। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी के लिए अंबेडकर पीठ मुंडला जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज जब मैं आया था तो हमारे सभी सामाजिक मंत्रालय ने बहुत बड़ी मेहनत की है और आप उस प्रदर्शनी को देख करके जाना। इन्होंने पूना से, महाराष्ट्र से, मऊ से, जहां उनके ऐसे स्थान है, वहां से वो दुर्लभ चित्र जो बाबा साहब के थे उन्होंने ला करके देखा। निश्चित रूप से आप देखोगे उनकी जीवन की गाथा आपकी समझ में आएगी। मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारे जिले में ये जो हम इसकी घोषणा हमने की है, इन सभी स्थानों पर 200 स्थानों पर अंबेडकर ई लाइब्रेरी जो स्थापित करेंगे, इसमें बाबा साहब का जीवन चरित्र भी उसमें होगा और ये पूरी सिंधी और हर जिले में आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के उन विचारों को संग्रहित करे, समाज में उनको फैलाए, जैसे हमारा राष्ट्र मजबूत हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समर्थ हों, सक्षम हों, सशक्त हों। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वो हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण प्रयास करें। हमारी सरकार उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए इसी तरह सामाजिक न्याय और समानता के लिए कार्य करती रहेगी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सामाजिक समरसता को लेकर के, उस गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, विकास की योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं, हम निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं हमारी ये डबल इंजन की सरकार बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हैं आज राजस्थान के हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है। मैं बीसी से जुड़े हमारे सभी जिलों के उन सभी हमारे अधिकारी, हमारे सभी वो हमारी इस पीठ से जुड़े हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जयपुर के अंदर भवानी निकेतन में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। निश्चित रूप से मैं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी जयंती पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। कि हम अपने विचारों को नीचे तक पहुंचाएं। हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे देश को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा गांव विकसित बनेगा,
हमारी तहसील विकसित बनेगी, हमारा जिला विकसित बनेगा तो हमारा प्रदेश विकसित बनेगा, और जब हमारा प्रदेश विकसित बनेगा तो हमारा देश विकसित बनेगा। हमें बाबा साहब के विचारों को बढ़ाते हुए मजबूती प्रदान करनी है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।